जो क्लास 10th काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यह पद्यांश मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने वह हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कभऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखनु ने बारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सीलू का अर्थ है स्वभाव, चरित्र। विदित का अर्थ है जानना, जानता है। उरिन का अर्थ है ऋण मुक्त। नीके का अर्थ है भली बाती। सोचू का अर्थ है चिंता। जीके का अर्थ है हृदय में। माथे काढ़ा अर्थात मत्थे मढ़ना। बाढ़ा अर्थात बढ़ गया। आने अर्थात बोलाए। सुधारा का अर्थ है संभाला। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। सुभट का अर्थ है श्रेष्ठ योद्धा। घर ही के अर्थात घर के। कृसानु का अर्थ है अग्नि। रघुकुल भानु का अर्थ है रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, इसे सारा संसार जानता है। आप माता पिता के कर्ज से तो भली भांति मुक्त हो गए हैं। अब आप गुरु का ऋण रह गया है अब आप पर गुरु का ऋण रह गया है, उसी की चिंता आपको लगी है। वह मानो हमारे मत्थे ही लिखा था। बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी व्यापारी को हिसाब के लिए बुला लीजिए, मैं उसका भुगतान थैली खोलकर कर दूंगा। लक्ष्मण के इस तरह के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। यह देखकर समस्त सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको युद्ध में कभी महायोद्धा तथा वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर सभी लोग अनुचित हैं पुकारने लगे। तब रघुकुल के स्वामी राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। भृगुश्रेष्ठ परशुराम के क्रोध की आग को लक्ष्मण के उत्तर की आहुति से बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य अर्थात राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि लक्ष्मण के व्यंग बाणों से परशुराम क्रोधित होकर फरसा संभालते हैं। राम लक्ष्मण को शांत करते हैं और इस पद्यांश में अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है।